तर व्यासपीठावरती सन्मान होत आहेत पाहुण्यांचे. सन्माननीय मोहन शेठ पाटील साहेबांचा देखील सन्मान होईल. या आपण प्रेझेंटेशन बॉक्स मध्ये प्रशांत दारावकर सर यांना विनंती करते की आपल्या सुभाष साहेबांचा पण सन्मान करायचा आहे. त्याचबरोबर अनेक सारे मान्यवर आमच्या व्यासपीठावरती आहेत. VIP डायस वरती आपण बघतायत आपल्या या परिसरातली नामवंत व्यक्तिमत्व आणि यांचा सन्मान होत आहे. सन्माननीय हनुमान शेठ दारावकर साहेबांचा देखील सन्मान होईल. मी रुपेश निगुगर यांना विनंती करेन की आपले सुभाष देखील त्यांचा आपण सन्मान करायचा आहे. तर कामोडे संघाच्या कॅप्टनला विनंती राहील की आपण कुठेच जायचं नाहीये. कदाचित ती मॅच होऊ शकते सेकंड राऊंडची, तर आपण कुठे जाऊ नका. तर जाऊया आपण पुन्हा एकदा कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये. सेकंड मॅचला सुरुवात होईल आणि कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये जुड़तायत संदीपजी पाटील सर. हेलो, धन्यवाद योगेश जी. बिल्कुल तमाम क्रीडा रसिकों का यहाँ पर स्वागत करते और चलते हैं बीच मैदान की तरफ. आज के दिन का पहले दौर का दूसरा मुकाबला बीच मैदान के अंदर शुरू है. एक तरफ जॉली कामतगर बनाम सिद्धि विनायक भिंगारी, इनके बीच में एक बिग फाइट. इससे पहले आपने रोमहर्षक मुकाबला देखा कामोटा बनाम वडवली. कमेंट बॉक्स एंड की तरफ से गेंद और ये देखिए मिसफील्ड. बिल्कुल जरूर यहां पर देखा जाए तो खास तौर पे यदि पहले एक्शन में गेंद को यदि उठाया होता तो नो डाउट यहां पर खिलाड़ी निश्चित रूप में रनआउट के रूप में आउट हो सकते थे, क्योंकि इतने आगे निकले थे कुणाल नायक, जो एक भरोसेमंद खिलाड़ी है. जब सूरज परदेसी मच्छिंद्र पाटिल सर उनकी ओपिनियन ली गई तब उन्होंने उनका ही नाम यहां पर दोहराया था. और बिल्कुल यहां से अच्छी गेंद, फ्लॅट डिलिव्हरी. तर कामोडे संघ कॅप्टन आपण लक्ष द्या, याच्यानंतर तुमची मॅच होणार आहे, तर तुम्ही कुठेच जाऊ नका. येणारी मॅच विनर टीम विरुद्ध कामोडे असणार आहे. रितेश धुमाल गेंदबाजी के तौर पे हैं. कप्तान ने यहां पर निश्चित रूप में रितेश के ऊपर यहां पर भरोसा जताया है. तो देखना है भरोसे के ऊपर कितने खरे उतरते हैं गेंदबाज. पटकी हुई गेंद थी, गेंद को यहां पर बिल्कुल बाउंस किया था. टप्पा पड़ने के बाद गेंद देखिए कितनी उछली थी. और बिल्कुल यहां से अंपायर की ओर से इशारा तो हो चुका है. यहां पर गेंदबाज के लिए कुछ नसीहत जरूर यहां पर बयान की है, तो जरूर यहां पर ऑन किया गया उन्हें, लेकिन बेहतर इनके सुशील. ये देखिए यहां पर लगातार दूसरी गेंद डॉट निकलती हुई. बेहतरीन गेंदबाजी, बढ़िया यहां पर गेंदबाजी का प्रयास. देखिए क्या बढ़िया गेंदबाजी नजर आई मच्छिंद्र पाटिल सर, क्योंकि इस ओवर में सिर्फ 2 रन खर्च किए. किसे कहते हैं यहां पर नफीतुली गेंदबाजी. बेहतरीन बढ़िया गेंदबाजी का प्रयास. तालुक्यात हाय तोड्याशी पण स्वभाव लय त्यात साधा. पुरा करीतो आपला वादा गोटगावचा नितेश दादा. पुरा करीतो आपला वादा युवा नेता नितेश दादा. पुरा करीतो आपला वादा गोटगावचा नितेश दादा. पुरा करीतो. क्या बात है, क्या संगीत है. यही तो पहचान है हमारे नितेश पाटिल इनकी. अथर्व इंटरप्राइजेस कौन भूल सकता है. जब घोट गांव में एंट्री करते हैं तो काफी बड़ा ऑफिस कुछ ही दिनों पहले ओपनिंग हुई थी नितेश, और एक युवाओं में जोश भरने का काम आज इस घोट विभाग में कौन करता है, तो फख्र से मच्छिंद्र पाटिल सर नाम लिया जाता है नितेश पाटिल इनका. देखिए यहाँ पर हमारे जहीर शेठ पटेल भी इस मैच का मन मुराद आनंद ले रहे हैं. स्टार ओवे टीम के मैनेजिंग डायरेक्टर, बिल्कुल एक अच्छा ऑर्गेनाइजर. तो स्वागत है जहीर शेठ पटेल आपका भी. ये मैच देख रहे हैं तो यदि यहाँ पर आए हैं तो आइए, इस मंच के ऊपर आपका भी स्वागत है. स्टार ओवे टीम भी इस मैच में खेलती हुई नजर आएगी, लेकिन पहले ओवर के बाद 2 रन विदाउट लॉस जरूर है, लेकिन गेंदबाजी अच्छी हो रही है. लेकिन कुणाल नायक मैदान के अंदर है. जब तक मैदान के अंदर कुणाल नायक अंतिम दौर तक रहता है तो निश्चित रूप में सिद्धि विनायक भिंगारी टीम की रणों की आशा काफी बढ़ सकती है. आज हमारे इस मंच के ऊपर हमारे मित्र हरेश वास्कर पेट, इनका भी आगमन हो चुका है. स्वागत है हरेश जी. अच्छी प्रिंटिंग प्रेस है उनकी. उठाने की कोशिश, लेकिन ये देखिए मिस टाइमिंग और बेहतरीन
बढ़िया कैच यहाँ पर लपकते हुए, क्या बेहतरीन एफर्ट दिखाया था। ऐसा लगा कि गेंद 6 रन के लिए जा रहे, लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पर कैच को हाथ में लिया, वापस कैच हाथ से छूटा, लेकिन यहाँ से तीसरे अटेम्प्ट में कैच को लपकने का यहाँ पर प्रयास किया, सक्षम हुए वो खिलाड़ी रोनित। बेहतरीन विकेट का पतन, इस समय भिंगारी टीम को लगता हुआ एक बिग झटका। नितेश पाटील आमदार चषक ठेवलाय घुटगावाला, आमदार प्रशांत दादांची रॉयल एंट्री झाली चषकाला। नितेश पाटीलचं नाव हे गाजतंय पनवेल तालुक्याला, अथर्व एंटरप्राइजेस नाव लागलंय हो गाजायला। नितेश पाटील आमदार चषक ठेवलाय घुटगावाला। तर आमच्या या स्पर्धेसाठी सन्माननीय जानू पांगा पाटील घोडगाव यांच्याकडनं 1000 रुपये आल्यात, त्याचबरोबर सन्माननीय संजय शेठ जाधव घोडगाव यांच्याकडनं देखील 1000 रुपये आल्यात। त्या पद्धत मी त्यांचं देखील स्पर्धेच्या वतीनं मनपूर्वक आभार व्यक्त करतो। थँक्यू सो मच। हॉल तो गेंदबाज अभी पाटिल को मिली सफलता। ये देखिए पल्ले का ऊपरी हिस्सा और बिल्कुल यहां से बैक टू बैक दूसरे विकेट का पतन अभी पाटिल को मिली है इस ओवर में दूसरी सफलता। अजून काही एक विशेष सन्मान आम्ही व्यासपीठावरती घेतोय, जे आज आमच्या व्यासपीठावरती आल्यात। कामतगारचे सन्माननीय निहार शेठ मात्रे या ठिकाणी उपस्थित आहेत आणि त्यांचा सन्मान होईल। मी विनंती करेल आमचे सन्माननीय अथर्व एंटरप्राइजेसचे प्रोप्रायटर आणि या स्पर्धेचे सर्वे सर्वा अर्थात सन्माननीय आमचे नितीनदादा पाटील यांचे शुभाशय दादांचा सन्मान होत आहे। व्यासपीठावरती आपण पाहतो या ठिकाणी निहार शेठ मात्रे कामतगार यांचा सन्मान होतोय। आमच्या स्पर्धेचे सर्वे सर्वा लाडके आयोजक अर्थात नितीशदादा पाटील यांच्या शुभाशय। प्रेझेंटेशन बॉक्स आणि तिथे सन्मान विशेष सन्मान होतात। निहार शेठ मात्रे कामतगर, त्याचबरोबर आपण निश्चित ज्यांच्या माध्यमातून मला सहकार्य लाभलंय श्रीकृष्ण निगुगर घोडगाव यांच्याकडनं देखील आम्हाला 1000 रुपयाचं सहकार्य लाभलं, त्याबद्दल त्यांचं देखील आम्ही स्पर्धेच्या वतीनं आणि गावदेवी क्रिकेट संघ घोट यांच्या वतीनं आभार व्यक्त करत आहे। जाऊया पुन्हा एकदा कॉमेंट बॉक्स मध्ये। नाव बॅक टू क्रिकेट संदीपजी पाटील सर। हेलो, तो ये देखिए यहां पर शानदार स्ट्रोक नजर आया, गेंद गई सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। बढ़िया छक्का, बल्लेबाज आशीष परदेसी के बल्ले से निकलता हुआ शानदार छक्का। गेंदबाज अभी पाटिल जिन्होंने पहली 2 गेंदों के ऊपर 2 सफलताएं अर्जित करने के बाद बल्लेबाज का आत्मविश्वास काफी तगड़ा नजर आया, जिन्होंने तीसरी गेंद के ऊपर शानदार छक्का लगाया। लेकिन उसके बाद देखा जाए तो गेंदबाज फिर से एक बार लाइन में आते हुए डॉट गेंद निकालते हुए यहां से स्कोर देखा जाए तो 8 रन। जरूर ये बात करें तो 5 ओवर का ये मुकाबला है, ऐसे में देखा जाए तो निश्चित रूप में किमान 60-65 के करीब यदि पहुंचने का प्रयास होता है भिंगारी टीम की तरफ से, तो निश्चित रूप में रघु परदेसी जो एक लेजेंड क्रिकेटर है, आज भी वही ताकत इस गेंदबाज के अंदर है, वो क्षमता है, हुनर है, जो अच्छी ओवर निकालने की क्षमता रख सके। तो बिल्कुल यहां से उसी दौरान इस समय मैदान के अंदर देखा जाए तो कहीं ना कहीं अच्छे टारगेट की तरफ पहुंचना बेहद जरूरी होगा टीम भिंगारी को। मंडप डेकोरेशन आमचा आवाज तुमच्यापर्यंत पोहोचत असेल तर आपण लगेच स्टेजशी संपर्क साधा। मंडप डेकोरेशन फिर से एक बार अभी सामने बल्लेबाज सूरज परदेसी इस गेंद को बिल्कुल जगह से खेलने का प्रयास, कवर के क्षेत्र में बिल्कुल अच्छी फील्डिंग, लेकिन जब तक फील्ड करे तब तक 2 रनों का इजाफा यहाँ पर मिलता हुआ। और इसी 2 रनों के साथ स्कोर देखा जाए तो पहले 2 ओवर का महज खेल समाप्त हो चुका है। पावर सर्कल की जो पाबंदी थी वो हट चुकी है। अब यहां से रनों की बात करें तो निश्चित रूप में दोहरे अंकों में टोटल 1 और 11 के ऊपर आप पहुंचा है। 2 विकेट का नुकसान जरूर हो चुका है। 3 ओवर का अभी भी खेल महज शेष बचा हुआ है। नितेश पाटील आमदार चषक ठेवलाय घुटगावाला, आमदार प्रशांत दादांची रॉयल एंट्री झाली चषकाला।
नितेश पाटीलचं नाव ये गाजतंय पनवेल तालुक्याला अथर्व एंटरप्राइजेस नाव लागलंय हो गाजायला नितेश पाटीलनी आमदार चषक ठेवलाय घोटगावाला आमदार प्रशांत दादांची रॉयल एंट्री झाली चषकाला क्या बात है, लाजवाब। बिल्कुल देखिए कि किस तरह से संकल्पना आपकी होनी चाहिए, आपके मन में क्या होना चाहिए। बिल्कुल यहाँ पर नितेश पाटिल ने बताया है, गावदेवी घोट आयोजनकर्ताओं ने बताया है कि किस तरह से हम पनवेल के विधायक सम्माननीय आमदार प्रशांत दादा ठाकुर इनकी एंट्री करेंगे। ये विशेषता इस टूर्नामेंट की और ये विशेषता है नितेश पाटिल इनकी। तो जरूर यहाँ पर कामतगढ़ टीम काफी बड़ा लंबा सफर तय करके आई है। खास तौर पे इस टूर्नामेंट में जहीर शेठ पटेल का भी काफी बड़ा योगदान है शिवा गोंदली के लिए, जहां पर देखा जाए तो ये टीम कामतगढ़ के बिल्कुल माजी सभापति सम्माननीय कमलाकर शेठ पाटिल इनके माध्यम से इस टीम को पुरस्कृत किया है। तो जरूर उनका भी स्वागत करते हैं। ऐसे में देखा जाए तो महज 2 ओवर के समाप्ति के बाद 11 रन हेलो तो शिवा गोंदली कमेंट्री बॉक्स में आकर थोड़ा मिली है। शिवा तो ये देखिए अच्छी गेंद, फ्लैटेड डिलीवरी। तो बिल्कुल यहां से डॉट गेंद की समाप्ति गेंदबाजी के तौर पे हम देख रहे हैं। धनराज गुल्ली, गुल्ली नाम के काफी शातिर गेंदबाज होते हैं। क्योंकि उस दिन का मैच मच्छिंद्र पटेल सर आपने देखा होगा, नजीम गुल्ली, विश्वनाथ शेठ मस्कर साहब है इस मंच के ऊपर। क्या मैच हुआ था दोस्तों यार, 3 गेंदों में 1 रन। लेकिन नाजिम गुल्ली ने वो कारनामा किया जरूर था, लेकिन विकेट कीपर की एक गलती की वजह से डिंग डोंग टिंग बाहर से अंदर की तरफ आई। ये क्रिकेट है दोस्तों। तो जरूर यहां पर ये गुल्ली है धनराज गुल्ली, सामने बल्लेबाज है सूरज परदेसी, टीम के कप्तान है, टीम के सर सेनापति। आप पूरी कमान सूरज परदेसी को अपने कंधों के ऊपर लेकर यहां पर सवारनी होगी। यदि भिंगारी सिद्धि विनायक भिंगारी टीम का टारगेट यदि बढ़ाना है तो निश्चित रूप में सूरज परदेसी और जो बल्लेबाज आशीष परदेसी यहां पर खेल रहे हैं, जिनके माध्यम से एक छक्का जरूर हमने देखा इस मैदान के अंदर। हरीश वास्कर हमारे पेट के एक अच्छे फ्रेंडिंग प्रेस के ऑनर हैं। तो बिल्कुल यहां से अच्छी फील्डिंग, कारपेट का इस्तेमाल जरूर किया था, 1 रन जरूर मिली है। स्कोर यहां से 1 से आगे आता हुआ 13 रनों के ऊपर। भिंगारी बनाम कामतगढ़ के बीच में चलता हुआ मुकाबला हम देख रहे हैं। बीच मैदान के अंदर कामतगढ़ टीम ने टॉस जीतने के बाद जरूर यहां पर फील्ड करने का फैसला किया। उन्होंने निश्चित रूप में अपने चेसिंग के ऊपर ज्यादा भरोसा जताया है। उठाने की कोशिश, गेंद हवा में, लेकिन इस समय काफी यहां पर फासला तय किया था, कदमों का फासला तय किया था, लेकिन कैच को नहीं लपक पाया। लेकिन तीसरी रन लेने की कोशिश में यहां पर बल्लेबाज सूरज परदेसी बैक टू द पवेलियन। नवनाथ शेठ काफी बड़ा यहाँ पर सपोर्ट है। बिल्कुल ये दोस्ती है, ये यारी है। और जरूर देखा जाए तो यही तो घोट की वारी है, क्योंकि घोट प्रतियोगिता जब भी डिक्लेयर हो जाती है तो वहां पर खेलने के लिए सभी टीमें उत्साहित होती है मच्छिंद्र पाटिल सर, क्योंकि ये उनका एक अनोखा अंदाज होता है। कुछ ना कुछ हर साल कुछ ना कुछ नया करने की संकल्पना होती है उनके माध्यम से, ये होना चाहिए।
कि हमें आगे जाकर क्या करना चाहिए, ये सोच होनी चाहिए। और आज देखिए नीतीश पाटिल इनका इतना बड़ा हाथ है तो वो अब पीछे हटने वाले नहीं है। तो देखना यहां से फॉइल इंडियन की तरफ से गेंदबाज तैयार, गुल्ली उठाने की कोशिश, क्या बढ़िया गेंद थी यार, लाजवाब। गुल्लन स्पोर्ट से बिल्कुल ऑफ स्टंप को थोड़ी सी हाय हेलो करके गई है, बिल्कुल यहां से डॉट गेंद की समाप्ति। मंदार डावलेकर, मंदार बिल्कुल हार्ड हिटर बल्लेबाजों में से चुने जाते हैं। बहुत दिनों बाद खेलते हुए हम देख रहे हैं मंदार को। उठाने की कोशिश, लेकिन यहां से बिल्कुल बीट वे, बैक टू बैक 2 गेंदें यहां पर डॉट निकलती हुई गेंदबाज धनराज गुल्ली की। ऐसे में देखा जाए तो इस ओवर का विश्लेषण जरूर हमें जानकारी देते हुए हमारे स्कोरर इस समय प्रीतम पाटिल, 3 रन इस ओवर में खर्च किए इस गेंदबाज ने। स्प्रे घेऊन जा, चला फर्स्ट एड। चलो डॉक्टर, डॉक्टर अंदर जाना है, डॉक्टर की सुविधा। संदेश, संदेश, चलो ये डिग्री के लिए काफी पसीने बहाने पड़ते हैं, लेकिन हम आपको ऐसे ही दे रहे हैं डॉक्टर संदेश विदाउट सर्टिफिकेट। तो चलो नीलेश, हेलो। तो जरूर 3 ओवर के समाप्ति के बाद रन संख्या देखी जाए तो 14 रन। थोड़ी सी नाजुक स्थिति है मच्छिंद्र पाटिल सर यहां पर, बिल्कुल नाजुक ही कहेंगे, क्योंकि 3 ओवर का समापन हो चुका है और 14 रन। यदि यहां पर 30 भी होते तो भी एक अच्छा सीमित टारगेट हम कह सकते थे, लेकिन अभी भी वक्त डला नहीं है, क्योंकि क्रिकेट बदलने के लिए आपके पास 1 ओवर का होना भी बेहद जरूरी होता है। तो ऐसे में आपके पास अब 2 ओवर है, और ऐसे में देखा जाए तो मंदार डावलेकर और दूसरे बल्लेबाज आशीष परदेशी जिन्होंने आते ही छक्के के साथ खाता खुला किया था। तो जरूर यहां पर इन दोनों बल्लेबाजों के ऊपर आप पूरी जिम्मेदारी जरूर है टीम सिद्धिविनायक भिंगारी की। जरूर हम देख रहे हैं किस तरह से इस मैदान को सजाया गया है। पूरे स्टैंड हम देख रहे हैं, 4 स्टैंड यहां पर लगाए गए हैं, जिसमें नामांकित क्रिकेटर जिन्होंने अपने करियर में काफी बड़ा क्रिकेट खेला है और जीवन समर्पित किया क्रिकेट के लिए, ऐसे हमारे नितिन कोहली स्टैंड, जो एक स्टैंड को नाम दिया नितिन कोहली, काफी लेजेंड क्रिकेटर हैं नावड़े के, उनका नाम यहां पर एक दिया गया है। दूसरा नाम है किंग ऑफ रायगढ़ यानी कि विश्वास पाटिल स्टैंड, जो विश्वास पाटिल भी आज सुबह यहाँ पर उद्घाटन के तौर पे हमें उपस्थित हुए थे, उनका नाम दिया गया है। और एक स्टैंड के ऊपर नाम दिया गया है संतोष दादा म्हात्रे स्टैंड, यानी कि रायगढ़ टेनिस क्रिकेट कमेटी के माजी अध्यक्ष संतोष म्हात्रे ओवला, इनके नाम का एक स्टैंड हम यहाँ पर देख रहे हैं। और चौथा स्टैंड है, अच्छी गेंद, फुल टॉस गेंद थी, इस गेंद को खेला ऑन साइड में, लेकिन गेंद जा रही है सीमा रेखा के बाहर, 4 रन उगले। नवनाथ पाटील असतोय साडा, नितेश पाटीलच्या जोडीला, दिलदार दिलाचा शिवा गोंधळी आहे दादाच्या संगतीला। तो जरूर चौथा स्टैंड जो नाम है वो स्टैंड है यानी कि क्रिकेट के गुरु, जिनके माध्यम से जो हर खिलाड़ी आज कुछ ना कुछ सलाह मशवरा ले रहे हैं, जिन्होंने पूरा जीवन समर्पित किया क्रिकेट के लिए। ऐसे रायगढ़ और ठाणा में जिनका बोलबाला है, ऐसे हमारे सुखदेव काका म्हात्रे, इनके नाम का एक स्टैंड। और ये देखिए क्या बढ़िया लॉफ किया इस गेंद को, लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक दंदनाता वाइड, 6 रनों के लिए बिग हिट। ये यहां पर शुरुआत होती भी दिखाई दे रही है टीम भिंगारी द्वारा।
आशीष परदेसी काफी जिम्मेदारी के साथ यहाँ पर खेल करते हुए, गेंद यदि नहीं मिल रही है तो गेंद का इंतजाम कीजिए, मिल चुकी है। ऑल इंडियंस थोड़े से आप मैदान के बाहर तैनात रहे ताकि खिलाड़ी काफी दूर जा रहे हैं गेंद को लाने के लिए, तो यह इंतजाम भी आपको करना है, आयोजनकर्ताओं से सूचित किया जा रहा है। तो जरूर यहाँ पर गेंद बिल्कुल बल्लेबाज चौके के बाद तो तुरंत छक्का खेला है आशीष परदेसी ने। टोटल यहाँ पर बनता हुआ 24 रन। अमोल पाटिल गेंदबाजी के ऊपर हम देख रहे हैं 5 ओवर में 5 गेंदबाजों का इस्तेमाल किया जा रहा है। और ये देखिए एक और बेहतरीन गेंद, यहां पर छक्का। आई दर्शन घेन गे तुझे डोंगरावर, हे वगैरे मामाव, अगदी बोलावं। आई दर्शन घेन गे तुझे डोंगरावर। 30 रन। आप यहां पर टोटल में तब्दीली हो रही है इस समय सिद्धिविनायक भिंगारी टीम की बेहतरीन बढ़िया बल्लेबाजी आशीष परदेशी द्वारा। तो यही खास तौर पे ये विशेषता इस आयोजनकर्ताओं की, क्योंकि 5 ओवर में 5 गेंदबाजों का इस्तेमाल करना अनिवार्य है। तो हर एक टीम को अब 5 गेंदबाज तैयार रखने हैं, ताकि बहुत बार देखा है, ये इस सीजन में पहली मर्तबा हमने देखा है कि 5 गेंदबाजों का इस्तेमाल, क्योंकि 4 रहते तो एक को 2 मौका मिलता है 2 ओवर डालने का, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है। हेलीकॉप्टर का सिलेक्शन किया, लेकिन गेंद गई सीमा रेखा बाहर। 6 रन। 3 गेंदों के ऊपर यहां पर 3 बड़े हिट बल्लेबाज आशीष परदेशी द्वारा। आई माझी बैसरी गो, या मन काढा मला, आई माझी बैसरी गो। तो जरूर यहां पर ये दूसरा बल्लेबाज है इस टूर्नामेंट का जिन्होंने लगातार 3 छक्के लगा दागे हैं, ताकि पहला बल्लेबाज था बाहर के काबले, लेकिन उसके बाद यहां पर आशीष परदेसी। अब तक की पारी देखी जाए तो यहां पर मयूर पाटिल और प्रेम जानकारी देते हुए कि 9 गेंदों में अब तक 30 रनों की पारी यहां पर खेली है उन्होंने, और टीम का टोटल है 36। तो 36 में अकेले 30 उन्होंने बनाए। इस ओवर की अंतिम गेंद उठाने की कोशिश, लेकिन इस मर्तबा और ये देखिए नो मैच लाइन, यानी कि दोनों के बीच में जा गिरी गेंद, यानी कि एक दूसरे के ऊपर यहां पर भरोसा जताया था कि आप लीजिए, लेकिन आप में बल्लेबाज यहां पर आपका काम तमाम कर बैठे, जिन्होंने 2 रन यहां पर पूरे किए। ऐसे में देखा जाए तो महज 9 बॉल है, तो ये 9 बॉल है, और बिल्कुल यहां से देखा जाए तो आप ये 3 रन मिलेंगे, यानी कि टोटल है 39 रन। हेलीकॉप्टर का सिलेक्शन, लेकिन इस बार जब 6 रन, क्या बढ़िया छक्का यार, लाजवाब इसे कहते हैं। इस समय जहां से देखा जाए तो जिस तरह से गेंद उस तरह सा यहां पर शॉट नजर आया, और ऐसे में देखा जाए तो इस ओवर में आज के दिन के सबसे महंगी ओवर मेरे हिसाब से नजर आई है अब तक की, क्योंकि इस ओवर में रन खर्च किए हैं 31। अभी भी एक गेंद बची है, और ये देखिए कट करने की कोशिश, लेकिन 1 रन जरूर मिला, और इसी के साथ ओवर की समाप्ति, काफी बड़े ओवर की समाप्ति हो चुकी है। ऐसे में देखा जाए तो 4 ओवर की समाप्ति के बाद टोटल रन संख्या देखी जाए तो 46 रन 46। देखिए जो टारगेट था पहले 3 ओवर में, वो टारगेट कहां पहुंच चुका है। त्या राजधानीवरती भगवनी शान आहे, भगवनी शान आहे। रायगड किल्ला महाराष्ट्राची शान आहे। रायगड किल्ला महाराष्ट्राची शान आहे, रायगड किल्ला महाराष्ट्राची शान आहे। हालो, तो 4 ओवर के समाप्ति के बाद टोटल है 46 रन। अब यहां पर अंतिम ओवर किस गेंदबाज के ऊपर भरोसा जताया जाता है, क्योंकि इस ओवर में देखा जाए
तो 32 रन खर्च किए अमोल पाटिल ने, क्योंकि 3 ओवर में 14 रन थे, लेकिन इस ओवर में आए 32 रन। ये क्रिकेट है। मैंने पहले ही कहा था कि मानो 3 ओवर में भिंगारी टीम के स्कोर कार्ड के ऊपर 14 जरूर है केडी, लेकिन आपके पास वक्त बदलने के लिए 2 ओवर बहुत है। लेकिन देखिए बल्लेबाज ने वो बात सुनी शायद, और उन्होंने इस ओवर में 32 रन अपने खाते में जोड़े। और कुल मिलाकर यहां पर वो बल्लेबाज आशीष परदेसी खेल रहा है अपने टीम के लिए तकरीबन 40 रनों के ऊपर। 13 गेंदों में 40 की पारी नायाब यहां पर खेलते हुए आशीष परदेसी फिर से एक बार तैयार, उठाने की कोशिश, हेलीकॉप्टर का सिलेक्शन, लेकिन इस समय और ये ड्रॉप नहीं बल्कि गेंद सीमा पार भी हुए 4 रनों के लिए। घोड्याला नाच निघाला शुभ माझा राजा, मारून घोड्याला नाच निघाला शुभ माझा राजा। अपने नाम लगाएंगे, ये देखने वाली बात हो सकती है। पाने की कोशिश कवर के ऊपर से, और गेंद जा रही है सीमा रेखा के बाहर। 4 रन। चैता पात्राची मैल्याला माझी आईची कारल्याला। अट्टा 48 रन, 2 रन यहां पर दूर है 50 से। और ये देखिए फुल टॉस थी, वाइड एयरकर करने की कोशिश बिल्कुल की थी गेंदबाज प्रेम तरे ने, लेकिन यहां से डॉट गेंद की समाप्ति। टोटल है 54 रन, लेकिन 48 के ऊपर खेल रहा है आशीष परदेसी। देखना है, अंतिम ओवर चल रही है इस ओवर प्रेम की। उठाने की कोशिश, लेकिन गेंद गई सीमा रेखा के बाहर। 6 रन, बिग हिट, और इसी के साथ अर्धशतक पूरा। आशीष परदेसी जरा बल्ला उठाइए, और बिल्कुल दर्शकों से गुजारिश है कि यह निर्णायक पारी है इस खिलाड़ी की, क्योंकि बुरी वक्त में टीम को कैसे संवारा जाता है इसका जीता जागता उदाहरण बीच मैदान के अंदर आशीष परदेसी द्वारा। लाजवाब पारी यहां पर समर्पित करते हुए आशीष परदेसी 17 गेंदों में 54 रनों की नायाब पारी खेली है इस समय बल्लेबाज ने। टोटल है 60 रन। फिर से एक बार उठाने की कोशिश, लेकिन इस मर्तबा कैच के नीचे खिलाड़ी प्रेम है, लेकिन यहां से अब चूकेंगे नहीं। लेकिन काम तमाम किया है आशीष परदेसी ने। जो यहां पर पारी होनी चाहिए थी भिंगारी टीम को, वो पारी यहां पर खेलकर क्वालिन में वापस आते हुए आशीष परदेसी लाजवाब। जरा जोरदार तालियां हो इस आशीष परदेसी के लिए। नायाब पारी इस मैदान के अंदर। स्वराज्यासाठी लढले माऊले, परवान केली जीवाची। हिंदू स्वराज निर्माण केली ही कहानी त्या राजाची, ही कहानी त्या राजा। तो देखिए हमारे नितेश पाटिल अथर्व एंटरप्राइजेस के इनकी तरफ से कोई भी खिलाड़ी 50 रन पूरा करता है तो उनके लिए 2000 रुपए का इनाम यहां पर दिया जाएगा। तो जरूर यहां पर हकदार बने आशीष परदेसी। लाजवाब। आप देखिए हमारे रघु दादा परदेसी, इनके चेहरे के ऊपर मुस्कान खिलती हुई नजर आ रही है। उठाने की कोशिश मंदार डावलेकर द्वारा, बेहतरीन बिग हिट, 6 रन। और इसी के साथ एक लाजवाब पारी पूरी करते हुए सिद्धिविनायक भिंगारी टीम का टोटल है 5 ओवर के समाप्ति के बाद 66 रन। देखिए क्या लाजवाब यहां पर टोटल अब खड़ा हो चुका है 66 रन। यानी कि देखिए इस 66 रनों की बात करें तो पहले 3 ओवर में 14 रन थे, लेकिन पीछे की 2 ओवर में 52 रन आए। ये क्रिकेट है मच्छिंद्र पाटिल सर। मैंने पहले ही कहा था कि 3 ओवर आपके सामने से बीत चुके हैं, लेकिन आपको समय बदलने के लिए 2 ओवर काफी है, और वो समय उन्होंने बदला। 2 ओवर में 52 यहां पर लगाए। तो ये क्रिकेट है दोस्तों। जरा जोरदार तालियां हो इस पारी के लिए। तो
5 ओवर के समाप्ति के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए सिद्धिविनायक टीम भिंगारी पहुंची है 66 रनों के ऊपर और 5 ओवर में जॉली कामतगढ़ टीम को चाहिए 67 रन। लेकिन ये 67 रनों का लक्ष्य किस तरह से बनाया जाएगा ज्वाली कामतगढ़ टीम द्वारा और ये 67 रनों का लक्ष्य किस तरह से रोका जाएगा सिद्धिविनायक भिंगारी टीम द्वारा, इसका विवरण जानने के लिए चलेंगे हमारे साथी समालोचक मित्र मच्छिंद्र पाटील सर इनके पास। पुरा करी तो आपला वादा गोटगावचा नितेश दादा, पुरा करी तो आपला वादा युवा नेता नितेश दादा, पुरा करी तो आपला वादा गोटगावचा नितेश दादा, पुरा करी तो आपला वादा गोटगावचा नितेश दादा। बहुत बहुत शुक्रिया संदीप सर, बहुत बहुत शुक्रिया योगेश जी। चले के मैदान के ऊपर शानदार मुकाबला विधायक ट्रॉफी 2021 का यादगार सफर संस्करण हम देख पा रहे हैं तो 11वां संस्करण, एक शानदार प्रतियोगिता, आंखों को भाने वाला, दिल को लुभाने वाला, ये बहुत ही शानदार सफर हम देख पा रहे हैं। दोस्तों विधायक ट्रॉफी कई बीजेपी के कार्यकर्ता इस मंच के ऊपर आए थे जिनके शुभ हाथों से इस प्रतियोगिता का इनॉग्रेशन किया गया। हमारे वन मैन शो वन मैन आर्मी नीतीश जी पाटिल युवा मोर्चा प्रभाग क्रमांक हमारे 1 के प्रेसिडेंट है और साथ साथ अथर्व इंटरप्राइजेस के प्रोपराइटर है और साथ साथ मैं कहूंगा मैंने पहली बात चढ़ी थी PNB यानी कि प्रवीण, नीतीश और भोला, जिस टीम ने खाड़ी टीम में कल शानदार मुकाबला जीता और सुपर 6 में ये टीम पहुंच चुका, हम आपको शुभकामनाएं देते हैं। शिवा गोंदले हमारे गावदेव घोट के माध्यम से प्रतियोगिता चलती हुई काफी ग्रेट अरेंजमेंट। शिवा गोंदले पिछले 6 महीने से सोए नहीं है और जिस प्रकार हमने सुबह उनको देखा, सुबह 10:30 बजे भी हाफ पैंट पर काम कर रहे थे, ये है जुनून उनका। और जिस जुनून से शुरुआत की ना प्रतियोगिता की, ये प्रतियोगिता आसमान के ऊंचाई को छू सकती है। आपके अंदर जो जुनून, जज्बा, नजाकत, ताकत सब कुछ होना चाहिए, तब जाकर आप इस ऊंचाई को छू सकते हैं। वेरी गुड जॉब शिवा गोंदली, इंप्रेसिव जॉब एंड चार्मिंग जॉब नो डाउट। जीत के लिए 67 रनों का लक्ष्य, क्या क्रिकेट मैदान के ऊपर। आशीष की तारीफ करना चाहूंगा जिस प्रकार से संदीप सर ने उनका विवरण किया कि पहले 3 ओवर में 14 रन, उसके बाद 2 ओवर में 52 रन, यानी कि 50 ओवर की शानदार पारी के लिए न भूतो न भविष्य, वो पारी हम कभी न भूल सकेंगे। शानदार समापन, दोपहर के ठीक बज चुके यहाँ पर 1:04 पारी का ये दूसरा सत्र शुरू किया जाएगा और इस प्रतियोगिता का दूसरा मुकाबला। कमोडा टीम के कप्तान से गुजारिश है आपको कहीं भी नहीं जाना है, इसके बाद मुकाबला आपका लगातार आगाज किया जाएगा। जीतने वाली टीम के साथ आपका टॉस किया जाएगा और मुकाबले को आगाज किया जाएगा। अंपायर की अहम भूमिका निभाते हुए प्रीतम पाटिल सर मैन फ्रॉम कलवे और दूसरे अंपायर हमारे प्रवीण पवार पनवेल और विशाल पाटिल पेन जो इस वक्त हमारे कमेंट्री बॉक्स में विश्राम करते हुए। ये शानदार माहौल, ये नजाकत, ये शान, ये शौकत, ये ताकत, ये नजाकत, ये रौनक हम देख पा रहे हैं और विधायक ट्रॉफी का डंका पूरे महाराष्ट्र में बज रहा है। इसकी वजह यहाँ पर हमारे सबके लाडले चहेते युवा कार्यकर्ता, युवा नेता, बीजेपी का अगला भविष्य इस एरिया का, हमारे इस तहसील का नीतीश जी पाटिल, इनके माध्यम से ये प्रतियोगिता हम देख पा रहे हैं। जीत के लिए 66 बनाए, 67 का लक्ष्य, यानी कि आस्किंग रन की बात करेंगे तो प्रति ओवर आपको एक लंबा सफर तय करना पड़ सकता है, यानी कि 66 रन बनाने आपको, यानी कि 67 का टारगेट है 5 ओवर में और बनाने होंगे आपको 13.40 के अवशेष रन बनाने होंगे, जो कि इस मैदान के ऊपर आसान सा लक्ष्य बन सकता है। अरेबिक जोड़ी इनिशियल प्लेयर ऑन द फील्ड, सेकंड पर बल्लेबाज है रितेश घरत, गेंदबाजी में आते हुए गेंदबाज रघु परदेसी। कितने साल अभी आगे रघु क्रिकेट खेलेगा ये तो कोई नहीं बता सकता, लेकिन रघु परदेसी सीनियर क्रिकेटर है, he has a lot of experience, he often ball in power play, so many times I have seen his terrific performance, yes all the best। चलते मुकाबले की तरफ, रिबस के जरिए चुरत के खिलाड़ी वहां पर मौजूद, लेकिन गेंद उनसे काफी दूर निकल चुके हैं। हाँ हेलो करती हुई सीधा सीमा पार 4 रन।
शुरुआत पहले गेंद पर चौका जानते इस मुकाबले में 2 ओवर का पावर प्ले, वो इस पावर प्ले का इस्तेमाल करना चाहते हैं। यही वजह है कि बल्लेबाज ने पहले गेंद को यहाँ पर शॉट के रिवर्स जरिए खेला। ये शॉट खेलने के लिए आपके पास बहुत ही लंबा तजुर्बा होना चाहिए। दिखाती हुए वो ग्रेट डिलीवरी, ये तो लेग स्पिनर के लिए जाने जाते हैं। नेचुरल लेग ब्रेक, बल्लेबाज ड्रिल करके दिखा रहे कि गेंद उनको लिप करनी थी बैकवर्ड्स कर लेके ऊपर से, जहां पर खिलाड़ी के सर्कल के दायरे के अंदर खिलाड़ी है पूरा क्षेत्र खाली है, लेकिन नहीं जमा पर। एक तेरी एक मेरी, बारी बारी सबकी बारी। पहले गेंद पर छक्का, दूसरी लगातार डॉट गेंद, लेकिन विकेट कीपर से नादानी यहां पर होती हुई। विकेट कीपर इज वेरी क्लोज बिहाइंड द स्टंप और यहां से रन मिलेगा। रन की कोशिश थी लेकिन रन नहीं मिल पा रहा है। जैसे कहते डॉट खेले उसके बाद बल्लेबाज नॉस्टा के बल्लेबाज यश पाटिल कुछ रू करना होना चाहते हैं, एक संदेश दे रहे हैं, क्योंकि वो नॉस्टा पर खड़े हैं, उनको पता है कि गेंद कहां से डिलीवर हो रही है, गेंद कहां पर जा रही है, टेक ऑफ कहां हो रही है और रघु परदेसी एग्जैक्टली क्या कर रहा है, व्हाट्स गोइंग ऑन फ्रॉम रघु परदेसी, उनके द्वारा क्या चल रहा है बताते हुए 3 गेंदें फेंकी जा चुके हैं। टीम का स्कोर 4 रन। रिबस का जरिए फिर एक बार खिलाड़ी इस बार मौजूद पॉइंट के किनारे पे चौका ने लेकिन पहुंच चुके हैं। रिस्की सिंगल कंप्लीट किया पर खिलाड़ी वहां पर मौजूद है, काफी चौकन्ने दे लिया करते वहां पर, लेकिन यहां से 1 रन से नहीं चुके। यही कहा होगा बल्लेबाज यश पाटिल ने कि मुझे मौका दीजिए, मैं कुछ कर पाऊंगा मैदान के ऊपर, क्योंकि मैं भी दौड़ना चाहता हूं, मैं भी उड़ना चाहता हूं, मैं भी कुछ करना चाहता हूं, मैं इस मुकाबले को जीतना चाहता हूं। 4 गेंदों का खेल समापन हुआ। पहले गेंद पर चौका, उसके बाद 2 गेंदें डॉट, उसके बाद सिंगल। 4 गेंदों में 5 रन। नए बल्लेबाज मैदान के ऊपर यश पाटिल। ये इनसाइड आउट, लवली शॉट खिलाड़ी वहां पर मौजूद दीप कवर की रीजन में। जब तक गेंद को फेंका जाए तब तक समय था बल्लेबाज के पास 2 रन पूरा करने का। दो रनों का पर इजाफा, ये अच्छी एक रणनीति है। जब आपको बड़े शॉट नहीं मिल पा रहे तो सिंगल डबल के ऊपर ध्यान देना चाहिए और यही करती हुए बल्लेबाज दौर के साथ अपने पार की शुरुआत करते हुए। लवली शॉट लेकिन टॉप है, स्वयं विकेट कीपर लेंगे, गेंदबाज लेंगे, न तेरी न मेरी, और ये जमीन को कॉल होना चाहिए था। 1 and 2 players should have call, but there is no communication gap का coordination gap, और यहां से मिलेगा ये 1 रन। बल्लेबाज को यश को मिला जीवनदान। ये जीवनदान खतरनाक साबित हो सकता है। अब क्या होगा बहस करके फायदा नहीं है। रात गई बात गई, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी। यहां से मिलेगा 1 रन। टीम का ओवर का समापन होता हुआ शानदार समापन किया गेंदबाज ने। दिस इज अ गुड फिनिश एंड ऑफ द फर्स्ट ओवर। स्कोर हमें बताते हुए मयूर जानकर देते हुए इस ओवर में 1 चौका देखा, 2 सिंगल देखे, 2 डॉट गेंद देखे और 2 दुक्का देखा, और टीम का स्कोर हुआ 8 रन बिना किसी विकेट। अथर्व एंटरप्राइजेस हमारे आयोजक करता नितेश जी पाटिल के ओर से हर बल्लेबाज जो 50 रन पूरे करेंगे उनके लिए 2000 का इनाम दिया जाएगा, यानी कि आशीष परदेसी इस इनाम के बिल्कुल हकदार बन चुके हैं। ये शानदार माहौल, ये सुहाना सफर, ये शान, ये शौकत, ये नजाकत, बिल्कुल शानदार सफर विदाउट ट्रॉफी 2021 का ये शानदार सफर देख पा रहे दोस्तों। ये संस्करण 11 खेला जा रहा है इस मैदान के गांव देवी घोट के माध्यम से। हमारे शिवा गोंदले और उनकी पूरी टीम, उनके पूरे कार्यकर्ता दिन रात मेहनत करते हुए इस सफलता को, आयोजन को सफल बनाने के लिए। हॅलो, तर व्यासपीठावरती पाहुणे आलेत सन्माननीय कमलाकर शेठ पाटील, ज्यांच्या माध्यमातून आम्हाला बाईक पुरस्कृत केली गेली, जी मॅन ऑफ द सिरीजची आहे ती बाईक पुरस्कृत कमलाकर शेठ यांचं आगमन झालं। बहुत बहुत स्वागत है कमलाकर शेठ आपका, जिन्होंने ये बाइक दी। हमें ऐसे लोग होने चाहिए योगेश जी, ताकि हमारी प्रतियोगिता आगे बढ़े और हमें काफी बड़ा फायदा भी मिले। बहुत बहुत शुक्रिया कमलाकर जी, जो अपने प्यार जताया, उस प्यार की उम्मीद हम आगे भी चलकर करते हैं। ओवर का समापन, एक ओवर का खेल समाप्ति हुआ 8 रन बिना किसी विकेट के नुकसान के ऊपर। देर की शुरुआत गेंदबाजी में तब्दीली, गेंदबाजी में आते हुए कुणाल नाइक, एक बड़ा क्रिकेटर। अब हमारे 12 विकेट अच्छी जानकारी देते हुए हमें कुणाल नाइक गेंदबाजी में आते हुए, और रफ्तार के सौदागर जैसी गेंद वैसी नजर, गेंद जारी वन सीमा पर 4 रन। तर मंडप डेकोरेशन आमचा आवाज तुमच्यापर्यंत पोहोचत असेल पण लगेच संपर्क साधा। मंडप डेकोरेशनर्स चिन्हू थे वहां पर। ये देखिए यश का क्या छोड़ा था आपने, और उसी यश ने आप दिखा दिया 10 का दम। किसी भी खिलाड़ी को जीवनदान नहीं देना चाहिए, नॉट अ गुड क्रिकेट। आप पछतावा करेंगे रघु परदेसी और विकेट कीपर, क्योंकि इस खिलाड़ी को जीवनदान मिला है इस बीच गेंद। ओ इस बार बैकवर्ड पर जाकर स्टेयर किया खिलाड़ी वहां पर मौजूद, सागर थे वहां पर, लेकिन सागर ने अक्लमंदी दिखाई क्योंकि बल्लेबाज ऑलरेडी वहां पर पहुंच चुके थे रितेश काफी रफ्तार से, और टीम का स्कोर 1 से आगे बढ़ता हुआ। अच्छा क्रिकेट, पहले गेंद पर चौका आया था,
उसके बाद सिंगल को बटोरते हुए अच्छा क्रिकेट मैदान के ऊपर। यू आर वाचिंग द स्मार्ट क्रिकेट आफ्टर हिटिंग अ बिग हिट इज अ कंप्लीट अ सिंगल। ग्रेट क्रिकेट both the batsmen and good partnership built up रितेश and यश। बहुत ही शानदार शुरुआत करते हुए जीत के लिए 67 रन का लक्ष्य है, यानी कि 67। टारगेट इज वेरी बिग बट देयर इज नो प्रेशर। ओ व्हाट अ शॉट, अमेजिंग टाइमिंग, ग्रेट फुटवर्क। खिलाड़ी वहां पर मौजूद है डीप कवर के रीजन में। दर्पण थोड़े से फंबल होते हुए, देयर इज अ मिसफील्ड बाय दर्पण एंड क्विक सेकंड। कपल ऑफ द रन्स कंप्लीट, कपल ऑफ द रन्स, 2 के रन के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ। पहले 3 ओवर में भिंगारी टीम का स्कोर था महज 14 रन, लेकिन वो तूफान मैदान पर आया जिन्होंने तहलका मचाया और नाम था आशीष परदेशी। उन्होंने 51 रन बनाया अपने टीम के लिए और 2000 के इनाम के हकदार भी हुए। हमारे सबके लाडले चहेते इस प्रतियोगिता के भाग्य विधाता नीतीश जी पाटिल के माध्यम से आपको दिया जाएगा 2000 का नगद इनाम। शानदार गेंदबाजी कुणाल नायक की, यहाँ पर गेंद को खेल दिया, 1 बॉल सीमा पर 4 रन, कोई मौका नहीं, खिलाड़ी मौजूद नहीं यहाँ पर और ये दंदाना था शानदार चौका। तर ग्रामस्थ मंडळ घोडगाव जेवढे सगळे मान्यवर या ठिकाणी असतील तर त्यांना सगळ्यांना विनंती आहे की आपण व्यासपीठावरती या आणि विराजमान बाप सन्माननीय आमचे या स्पर्धेचे सर्वेसर्वा अर्थात नितीन पाटील यांच्या माध्यमातून तुम्हाला सगळ्यांना इन्व्हिटेशन दिलं जातं की आपण जर ग्राउंडवरती आला असाल तर सगळ्यांनी व्यासपीठावरती यावं। 19 रन, बहुत बहुत शुक्रिया योगेश सर। 19 रन टीम का स्कोर, अच्छी स्कोरिंग अब बनती हुई। पहले ओवर में महज 8 रन मिले थे, इस ओवर में काफी कुछ रन मिले क्योंकि 2 चौके हमने देखे बल्लेबाज की ओर से, तो ये मुकाबला काफी बड़ा हो सकता है। राउंड विकेट, कुणाल की गेंद घुटना का बिल्कुल इस्तेमाल किया था, स्वीप करना चाहते थे, तमन्ना थी उनकी स्वीप करने की, लेकिन उनकी मंशा अधूरी रही। डॉट गेंद की समाप्ति, डॉट गेंद की समाप्ति, टीम का स्कोर रुका हुआ 19। कुणाल नायक का ये ओवर थोड़ा सा लंबा रहेगा क्योंकि जिस प्रकार से इस ओवर में बल्लेबाज यश ने और रितेश ने बहुत ही शानदार बल्लेबाजी हुई। टीम का स्कोर 19 पर रुका हुआ। कुणाल की गेंद, बहुत ही शानदार शॉट, कमाल का एग्जीक्यूटिव सिंगल। खिलाड़ी वहां पर मौजूद आशीष थे, वहां पर आशीष परदेसी जिन्होंने 50 रन पूरे किए। रफ्तार से गेंद पर आए, गेंद को फील्ड किया, समय था बल्लेबाज के बाद 2 रन पूरा करने का। एंड ऑफ द कफल ओवर, पहले ओवर में 8 रन और टीम का स्कोर यहाँ पर पहुंचता हुआ 21 रन, यानी कि इस ओवर में काफी कुछ रन मिले, इस ओवर में रन मिले 13 रन। शिवा गोंदले हमें कुछ जानकारी देते हुए कल का पूल हम आपको बताएंगे। पहला मुकाबला होगा टिक कोपरोली और सिद्धि करौले। आपको 8 बजे आना है, 8:15 बजे टॉस होगा और 8:30 बजे पहली गेंद फेंकी जाएगी। ये शिवा गोंदली है, ये कुछ भी कर सकता है दोस्तों। कोपरोली बनाम सिद्धि करौले पहला मुकाबला। दूसरा मुकाबला देसाई हमारे काका जिनका स्टैंड हम देख पा रहे हैं और उनके सामने होगी पालेश्वरी। तीसरा मुकाबला मुरबी हर्षल 11 वर्सेस तोंडरे। चौथा मुकाबला टाइगर यानी कि थाना डिस्ट्रिक्ट से भी टीम बिलोंग करेगी यहाँ पर हमारे शिवाजी दादा की टीम और आर्या ओले यानी कि आर्या ओले टीम खेलेगी। और अंतिम मुकाबला कोपर वर्सेस खेरने। बहुत बहुत शुक्रिया शिवा गोंदली जानकारी के लिए। एंड ऑफ द कफल ओवर, टीम का स्कोर पहले ओवर में 8, इस ओवर में 13, कुल मिलाकर टीम का स्कोर पहुंचता हुआ 21 के ऊपर। यस, टेनिस क्रिकेट .in आपको भी ठीक 8 बजे आना है और सैंडी आपको भी ठीक 8 बजे आना है। आपका पूरा पैसा वसूल करेंगे शिवा गोंदली, क्योंकि अगर आप अच्छी प्रतियोगिता खेल रहे तो हम भी खाड़ी में 10-10, 12-12 घंटा काम करें शिवा गोंदली। कल हम खाड़ी में सुबह 9 बजे गए थे, रात को 12 बजे लौटे। हम 10 बजे तक मुकाबले में 13 घंटे हमने भी काम किया। यदि सफल होना है तो आपको मेहनत करनी होगी। और का समापन टीम का स्कोर बनता हुआ खाड़ी ट्रॉफी। दोस्तों बहुत ही बड़ी प्रतियोगिता चल रही है, 42 लाख की प्रतियोगिता। दिनेश दादा और हमारे विनोद दादा और दिनेश दादा के माध्यम से नेशनल ब्लॉक चैंपियनशिप वहां पर शुरू है। राउंड विकेट, ओ ब्यूटीफुल डिलीवरी, एग्जीक्यूटिव शानदार था। वहां पर मौजूद थे लगान से आते हुए कुणाल नायक जिन्होंने ओवर फेंका, 13 रन देते, लेकिन क्या रनिंग थी बिटवीन द विकेट। 2 रन के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ, फुल स्कोर में इजाफा और 2 रन के साथ टीम का स्कोर पहुंचता हुआ 23 पर। धीरे धीरे मुकाम पर पहुंचने की कोशिश, दोनों के बल्लेबाज के बीच में एक अच्छी पार्टनरशिप बिल्ड होती हुई। देयर हैज बीन 23rd रन पार्टनरशिप बिटवीन रितेश एंड यश। ओ ग्रेट डिलीवरी, नाइस एग्जीक्यूटिव। खिलाड़ी वहां पर मौजूद साहिल थे वहां पर, लेकिन 1 रन से नहीं चुके। यहाँ पर इक्का दुक्का से काम न चलेगा, न चलने वाला है, क्योंकि औसत है 13.25 की, यानी हर गेंद के बाद 2 रन की आवश्यकता है और आप स्क्रीन का स्कोर पहुंचता हुआ 24। बहुत बहुत शुक्रिया मयूर, हमारे नामी स्कोरर। साथ साथ हमारे प्रेम पाटिल भी जुड़ चुके हैं, उनका भी स्वागत करना चाहिए। उभरते हुए स्कोरर, फुल टॉस दी शादी गेंद को, व्हाट अ शॉट, लेकिन खिलाड़ी वहां पर मौजूद
चीनू थे वहां पर, दूसरे मर्तबा उनके पास गेंद जाते हुए। इस बार कोई मौका नहीं है और लौटना होगा रितेश के पारी का अंत होता हुआ। का शानदार योगदान दिया जिसमें कि 2 चौके शामिल थे और नए बल्लेबाज मैदान पर जाते हुए तूफान बल्लेबाज रोमित जाते हुए मैदान के ऊपर। रोमित चौधरी एक पहली सफलता, व्हाट एग्जीक्यूट, जस्ट स्टैंड एंड डिलीवर, जस्ट फ्लिक फ्रॉम द रिस्ट इनटू द क्राउड, दैट्स अ 6। क्या शॉट है यहाँ पर, क्या नजाकत है, क्या ताकत है, इस यश को जीवनदान दिया था। क्या छूटा था अंतिम गेंद के ऊपर, ये यश आप मैदान के ऊपर एक बड़ी पारी खेलते हुए नजर आ रहे हैं। ये खतरे की घंटी हो सकती है। पर का ओवर क्रमांक 3 चलता हुआ, इस ओवर में छक्का मिला, एक विकेट भी प्राप्त किया और कुल मिलाकर अब तक 9 रन बन चुके हैं। इस ओवर से मजा आएगा खेल का, जैसे जैसे गेंद आगे बढ़ेगी वैसे वैसे खेल का मजा और बड़ा होता नजर आएगा। फुल टॉस का एंड फुल टॉस सेट ऑन द बैट्स बास क्लब अवे ओवर द टॉप ऑफ द मिड विकेट, दैट्स अ 6, one more 6, another 6। इतने को बादशाह ने मारा, बादशाह जो इधर से हारा और गुलाम किस्मत का मारा बेचारा। बीमर के लिए यहाँ पर रिव्यू लिया गया डीआरएस सिस्टम, डीआरएस सिस्टम यानी कि डिसीजन के लिए यहाँ पर रिव्यू सिस्टम का इस्तेमाल किया। एक शानदार शुरुआत करती हुई इस टीम, यश को जीवनदान मिला था, यश ने भी रिव्यू भी लिया, जिस यश ने इससे पहले छक्का भी दाया था, 2 छक्के लगाए, जिस यश का कैच छोड़ा था कॉलिंग के कारण, यहाँ पर खराब कॉलिंग के कारण अब टीम का स्कोर लगातार बढ़ता हुआ 30 से बढ़ता हुआ, फुल स्कोर में इजाफा, टीम का स्कोर पहुंचता हुआ 36 पर यहाँ पर पहुंचता हुआ। जीत के लिए अभी भी जरूरत है 31 होने की आवश्यकता। ये मुकाबला काफी बड़ा होगा, इस मुकाबले में निखार आती हुई जीत के लिए समीकरण अब बनेगा 13 गेंदें बची है और जीत के लिए 31 रनों की आवश्यकता। मजा आएगा खेल का और फेयर डिलीवरी, दिस इज अ फेयर डिलीवरी, एंड ऑफ द कंप्लीशन ऑफ द 3rd ओवर। अब जीत के लिए समीकरण बनेगा 12 गेंदें और 31 रनों की आवश्यकता। 13 गेंदें माफ कीजिए क्योंकि ये बीमर के लिए रहता है फेयर डिलीवरी। 13 गेंदें बची और जीत के लिए 31 रन की आवश्यकता। ये मुकाबला अब काफी बड़ा होगा। यश की मैं तारीफ करना चाहूंगा, जिस अंदाज से यश खेल रहे मैदान के बाद 2 छक्के लगातार लगाए, एक चौका भी लगाया था जब उनका कैच छोड़ा गया था, महज 3 रन पर खेल रहे थे। अब ये मुकाबला उफान पर आएगा, अब बड़ा मजा आएगा मुकाबले में क्योंकि मुकाबला पलट करवट बदल रहा है। ये देखिए अजीब और गरीब डिलीवरी, खिलाड़ी वहां पर मौजूद, लेकिन अंपायर का इशारा सीधा वाइड का इशारा करते हुए अंपायर आप मुकाबले में थोड़ा सा दमखम नजर आ रहे हैं। अब जीत के लिए 13 गेंदें बची है और 30 रन की आवश्यकता। ये मुकाबला बड़ा होगा क्योंकि यश मैदान के ऊपर जिस उफान से बल्लेबाज करे, जिस उफान से उनकी पारी चल रही है, एक बड़ा योगदान दिया है। ब्लॉक हॉल में गेंदबाजी, स्ट्राइक अपने खेमे में रखना चाहे, यहाँ पर यश की चालाकी चतुराई काम आई और यश यहाँ पर ड्रिल करके दिखा रहे हैं। 3 ओवर का समापन हुआ, कंप्लीशन ऑफ द 3rd ओवर। अब जीत के लिए समीकरण बनेगा 12 गेंदें 29 रन की आवश्यकता। बहुत ही शानदार ये लुभाना दृश्य हम देख पा रहे हैं, अनुपम दृश्य। और इस 2021 की पहली प्रतियोगिता है शिवा गोंदली कि आपने ड्रेस कोड दिया पर, यानी कि एक ड्रेस कोड 400 का खर्चा आता है, 12 के लिए खिलाड़ियों के लिए 6000 का खर्चा आता है, तो आपने एंट्री क्या दी है, बहुत ही शानदार। ये शिवा गोंदली कर सकते हैं क्योंकि दोस्तों ड्रेस कोड में बहुत कम टूर्नामेंट खेली जाती है। हम पूरे महाराष्ट्र में कमेंट्री करते हैं, ऐसी बहुत कम टूर्नामेंट होती है जिसमें आपको पूरा ड्रेस कोड दिया जाता है और ये हमारे एरिया में पहली मर्तबा हम देख पा रहे हैं इस ट्रॉफी में। इसीलिए विधायक ट्रॉफी की शान और भी चमक रही है, इस मुकाबले में और भी निखार आता हुआ। और ये आयोजन हम देख पा रहे हैं, जिस दिन इस आयोजन के लॉट्स किए गए पूरे महाराष्ट्र में चर्चा हो गई और विधायक ट्रॉफी के लिए कई टीमें यहाँ पर खेलने के लिए तरसती है और शिवा गोंदली ने यहाँ पर हर टीम को यहाँ पर न्योता दिया, उनको यहाँ पर शरीक किया और इस प्रतियोगिता में शरीक होना हमारे लिए भी अपने अपनी बहुत बड़ी उपलब्धि है। एंड ऑफ द 3rd ओवर, कंप्लीशन ऑफ द 3rd ओवर, टीम का स्कोर हम आपको बताएंगे। अब जीत के लिए समीकरण बनेगा 12 गेंदें 29 रन की आवश्यकता। यश को किस अंदाज में यहाँ पर कंट्रोल करना है, इसके लिए टीम मीटिंग कॉल की है, स्वासा जलपान भी किया जा रहा है।
यदि यहाँ पर तलोजा टीम होती संदीप सर तो पूरे खिलाड़ी बैठकर पानी पीते हैं, क्योंकि हमेशा पानी बैठकर पीना चाहिए। इसके लिए कोई यहाँ पर सुपरस्टिशन नहीं है, बल्कि साइंस है इसके पीछे। इसकी हम बात फिलहाल नहीं करेंगे, समय हमारे पास बहुत कम है। लौट चलेंगे क्रिकेट की रूबारू दुनिया में। यहाँ पर ये दुनिया अब निकल चुकी है। क्या यश को मिला जीवनदान, उस जीवनदान का फायदा उठा पाएंगे, या फिर आशीष परदेसी ने खेली 50 रन की पारी क्या यहाँ पर काम कर पाएगी? आप देखिए जरा किसमें कितना दम है। अब आएगा खेल का असली मजा। बची हुई गेंदे 12 और जीत के लिए 29 रन की आवश्यकता। ये मुकाबला उफान पर चलेगा। आने वाला ओवर पर्दाफाश करने वाला होगा। 5 गेंदों का ओवर, ये यानी कि 5 गेंदबाज का इस्तेमाल करना अनिवार्य होगा। स्ट्राइक एंड पर यश, जिन्हें 2 गेंद में पिछले 2 छक्के लगाए और सिंगल निकालकर स्ट्राइक को अपने खेमे में रखा। उसका निजी स्कोर हमारे बताएंगे पीटीसी के हमारे केडी 24 रन पर खेल रहे इस समय, यानी 50 की तरफ वो भी बढ़ पा रहे। कौन होगा मैदान की बस जीत का दावेदार? कौन सी टीम का इंतजार करेगी? कामोदा टीम। क्या यहाँ पर भिंगारी टीम जीत पाएगी, या फिर कामतगर अपना जलवा दिखा पाएगी? क्या आशीष परदे की 50 रन की पारी रंग लाएगी, या फिर यश का छोटा भाग काम मैच यहाँ पर क्या ये तमाम कर पाएगा? बहुत ही सवाल बन चुके हैं। यहाँ पर दर्शक बड़े गौर से इस मुकाबले का लुत्फ उठा रहे। जो दर्शक यूट्यूब के जरिए हमारी कमेंट्री सुन पा रहे, मैं मचिंद्र पटेल आपका स्वागत करता हूं। कहीं भी मत जाना, देखते रहना विधायक ट्रॉफी 2021 का ये शानदार यादगार सफर। ये दूसरा मैच इस मैदान पर खेला जा रहा है। पहली गेंद बहुत ही शानदार तरीके से यहाँ पर रिलीज किया। बल्लेबाज इस गेंद को बड़ी तमन्ना के साथ लॉन्ग ऑन से लिप करना चाहते थे, समय काफी कम मिला। अब समय बदल रहा है, मुकाबला करवट ले रहा है। लेग बाइज का इशारा अंपायर की ओर से होना बेहद ही जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर बाइक भी रखी गई है। बल्लेबाज के खेमे रन नहीं जाना चाहिए, यह अंपायर का यहाँ पर फैसला था। और टीम का स्कोर अब 11 गेंदे 28 रन की आवश्यकता। मजा आएगा शिवा गोंदली इस मुकाबले में। कामोदा टीम के कप्तान से गुजारिश करना चाहूंगा, आपको आना है टॉस के लिए। ये देखिए इन आउट स्विंगर गेंद थी, गेंद टप्पा करने के बाद थोड़ी सी बाहर निकले, हलचल मची मैदान के ऊपर, और अंपायर को सोचने पर भी विवश किया था, यहाँ पर हिलने के लिए भी विवश किया था, और यहां से मिलेगा 1 रन। अब समीकरण बदल रहा है। बच्ची भी 10 गेंदे 27 रन की आवश्यकता। तारीफ करना चाहूंगा साहिल मिसाल की, ऐसे क्षण में गेंदबाजी उनके हाथ में दी जो कि निर्णायक ओवर है। अब उनके लिए अग्नि परीक्षा का सवाल है, और अग्नि परीक्षा से गुजर रहे। यश कितने रन बनाएंगे? क्या यश इस मुकाबले को सुनिश्चित यश प्राप्त कर पाएंगे, या फिर भिंगारी टीम सुनिश्चित विजय की कामना कर पाते हैं या नहीं? क्या रोक पाएंगे इन बल्लेबाजों को? बड़ा मजा आएगा मुकाबले का। यह मुकाबला रौनक लाता हुआ बीच मैदान के ऊपर। आपकी बार बढ़िया शॉट, कमाल की टाइमिंग, खिलाड़ी मौजूद के पहुंच से बाहर गेंद, गेंद आउट ऑफ ग्राउंड, दैट्स अ 6। यहाँ भी होगा वह हुआ था, और ये कॉल नहीं होने के कारण आजकल दोस्तों बाहर देश में मैं यहाँ पे बैठ बैठ के अमेरिका से भी बात कर सकता हूँ। कॉल होना चाहिए, कॉल बेहद जरूरी होना चाहिए था। उस कॉल की यहाँ पर नशा इस मैदान के ऊपर रंग ला रही है, और मुकाबले में निखार आता हुआ। क्या अनुपन्न दृश्य हम देख पा रहे हैं। मैदान के ऊपर सन्नाटा छाया हुआ है, दर्शक काफी मात्रा में इस मैदान के ऊपर है, लेकिन पूरी तरह से सन्नाटा। देयर इज अ पिन ड्रॉप साइलेंस, जस्ट लाइक फ्लैट वाटर, कोई झरना मानो रुका हुआ, उस प्रकार से सन्नाटा मैदान के ऊपर है। अंपायर मुकाबले को आगाज करे बिना देरी किए, क्योंकि मुकाबले का रिदम है, उस रिदम को न तोड़े। मजा आएगा खेल का। आप जीत के लिए समीकरण बनेगा 9 गेंदे 21 रन। ये घायल शेर है, ये घायल शेर हमेशा खतरनाक होते हैं, क्योंकि इसका क्या छोड़ा था यश का जब वो 3 पर खेल रहे थे। अब यश का निजी स्कोर हमारे केडिया में बताते हुए, निजी स्कोर है उनका 11 गेंदे में 30 रन उन्होंने बनाए। अब शानदार बल्लेबाजी में मजा लेते हुए एंजॉय करते इस मुकाबले को। 9 गेंदे 21 की दरकरार। ये देखिए फिर एक बार शॉट अप पुल, लेकिन खिलाड़ी वहां पर मौजूद नहीं है। एक रन पूरा के दूसरे की कोशिश, और दूसरे की तमन्ना भी पूरी करते हुए खिलाड़ी मौजूद है। तीसरा रन भी बन सकता है। देयर इज अ लॉट ऑफ प्रेशर। क्या रन बनेगा? बिल्कुल बना है। अपना बल्ला भी गवा दिया था। ही लॉस्ट हिज बैट और ही लॉस्ट हिज कैप। कैप से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहां से मिलेंगे 3 रन। भाग मिल्खा भाग, भाग मिल्खा भाग मैदान के ऊपर हम देख पा रहे हैं। एक रन की अहमियत के लिए यहाँ पर ये खिलाड़ी अब तरस रहे हैं, क्योंकि 1 रन काफी मायने रखेगी। वक्त बदल रहा है, समीकरण बदल रहा है, मुकाबले में निखार आ रहा है, और मुकाबला ऊंचाई पर यहाँ पर 7वें आसमान की बेताई पर। जीत के लिए समीकरण बनेगा 8 गेंदे 18 की आवश्यकता।
क्या यह मुकाबला समय रहते हुए रघु परदेसी बचा पाएंगे या फिर यश इस मुकाबले को कामयाब कर पाएंगे? क्या मुकाबला पर यश का छोड़ा हुआ कैच इतना महंगा पड़ सकता है? न भूतो न भविष्य सोचा था, लेकिन वो महंगा पड़ रहा है। उनका साथ निभाते बल्लेबाजी में यहाँ पर हम देख पा रहे हैं रोमित को हम देख पा रहे हैं। रोमित ने अच्छी बल्लेबाजी अब तक तो नहीं की क्योंकि उनको मौका नहीं मिला। उनको सिर्फ एक गेंद खेलने का मौका मिला जिसमें उन्होंने 1 रन बनाया था। अब 8 गेंदें 18 की आवश्यकता। आने वाली 2 गेंदें इस ओवर की काफी अहम में की जाएगी। निगाह दर्शक के बीच मैदान पर आपकी बार यहाँ पर फिर एक बार शॉट अपोल खिलाड़ी वहां पर मौजूद। लॉन्ग लेग रीजन में आशीष परदेसी, लेकिन यहां से मिलेगा 1 रन। 4 खिलाड़ी बैकअप पर आते हुए, रघु परदेसी भी बैकअप देते हुए यहाँ पर, क्योंकि जानते अभी नहीं तो कभी नहीं ऐसा मौका फिर कहां मिलेगा। दिल को दहलाने वाला मुकाबला, सांसों को रुकाने वाला मुकाबला अब यह आएगा। मुकाबले में काफी मजा आएगा। जीत के लिए समीकरण बनेगा। 50 रन यहाँ पर हो चुके हैं। अब 7 गेंदें 17 की आवश्यकता। अब ये किसके ऊपर खतरा होगा? ये देखिए गेंदबाज के ऊपर खतरा मंडराता हुआ विकेटों के पीछे गेंद को फील किया गया। 1+1 नॉट अ गुड क्रिकेट, नॉट अ गुड क्रिकेट। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, व्हाट्स गोइंग ऑन नाउ? क्योंकि इस मुकाबले में जान आप अटक चुके हैं। अंतिम खतरा है। अब खतरे में यहाँ पर ये खराब गेंदबाजी। अब समीकरण बदल रहा है, वक्त बदल रहा है। 7 गेंदें 15 की आवश्यकता। आशीष परदेशी ने खेली भी 50 रन की पारी। मुझे नहीं लगता मैदान के ऊपर रंग लाएगी, क्योंकि जिस उफान से बल्लेबाजी चल रही है, जिस तूफानी से बल्लेबाजी चल रही है, बड़ा मजा आ रहा है मैदान के ऊपर। 7 गेंदें 15 की आवश्यकता। यदि मुकाबला बराबर छूटेगा तो नियमों के तहत मुकाबला सुपर ओवर में खेला जाएगा। मजा आ रहा है मुकाबले में। आपकी बार लेफ्ट ड्राइव, खिलाड़ी वहां पर मौजूद। दर्पण मर भी गेंद के नीचे, लेकिन ले लिया, आखिरकार ले लिया। विकेट नंबर गिरता हुआ दूसरा, सेकंड डिसमिसल। आप जीत के लिए 6 गेंदें, समीकरण बनेगा 15 रन की आवश्यकता। डीज है क्या बात है, क्या बात है। आंखें तो खोले दर्शकों को और इस मुकाबले को देखो। दोस्तों यही मुकाबला कल समीकरण था खाड़ी के मैदान के ऊपर। 6 गेंदें 15 रन। राजकोट गेंदबाजी कर रही थी और हमारे आयोजक करता जिनकी टीम है नितेश पाटिल की, वहां पर पीएनबी टीम, वहां पर 15 रन बनाए थे भूषण पाटिल ने और मैन ऑफ द मैच का अवार्ड जीता था। 22,000 लोग मैन ऑफ उस मुकाबले के यूट्यूब के जरिए देख रहे थे और यहां पर भूषण पाटिल बनना होगा। जबरदस्त मुकाबला, दिल को दहलाने वाला, आंखों को भाने वाला और दिमाग को सुन्न करने वाला ये सनसनी क्रिकेट मैदान के ऊपर। यू आर वॉचिंग सेंसेशनल मैच यहाँ पर सनसनी क्रिकेट मैदान के ऊपर। क्या होगा मैदान पर? किस गेंदबाज का इस्तेमाल करना चाहेंगे? विकल्प पर रघु परदेसी के पास और गेंदबाज पर मोर्चे पर लगा दिया। अपने तर्कस से एक और तीर को कमान पर लगा दिया, लेकिन क्या ये तीर निशाने पर लगेगा? क्या ये गेंदबाज बल्लेबाज यश को रुका पाएंगे या फिर ये बल्लेबाज नए बल्लेबाज प्रेम को क्या रुका पाएंगे? 6 गेंदें 15 की आवश्यकता। जबरदस्त मुकाबला, दर्शकों की निगाह बीच मैदान के ऊपर। आप ये मुकाबला करवट ले रहे हैं। बड़ी मेहरबानी कीजिए भिंगारी टीम, समय व्यतीत न कीजिए क्योंकि मुकाबला देरी से शुरू हो चुके हैं। टीम मीटिंग आप कर सकते हैं, आपका हक है पूरा, कोई बात नहीं है, लेकिन थोड़ी सी देरी भी कीजिए। हमें कोई अर्ज नहीं है, कोई हमें ऐतराज नहीं है, लेकिन आयोजकर्ताओं से हमें सूचित किया जा रहा है समय की पाबंदी आपको। 6 गेंदें जीत के लिए 15 रन की आवश्यकता। ऑल द बेस्ट बोथ द टीम, शो द गुड गेम। दोनों टीमों को हम शुभकामनाएं देते हैं। हमारे लाडला आयोजक इस प्रतियोगिता के आन बान शान नितिश जी पाटिल की ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। क्या होगा मैदान के ऊपर? कदम कदम पर खतरा मंडराता हुआ यश, इस मैदान के ऊपर हार और जीत के बीच में खड़ा यश है मैदान के ऊपर जो दुआ बनकर है। गेंदबाजी की बार कमान मंदार ढवलेकर, एक बड़ा नाम क्रिकेट की दुनिया का मंदार ढवलेकर। पहले गेंद यहाँ पर बैकफुट में जाकर कट करना चाहते, समय नहीं मिला, फुटवर्क का कोई भी इस्तेमाल नहीं है। डॉट गेंद का समापन। अब यहाँ से तालियों की गूंज बता रही है कि मुकाबला उफान पर है। अब ये मुकाबला कौन जीतेगा, कौन हारेगा, कंप्यूटर टीम के सामने कौन सी टीम उभर कर सामने आएगी, इसके लिए चलता हुआ मुकाबला कश्मकश और हैरतअंगेज रफ एंड टफ मुकाबला। इस बीच अगली गेंद फिर एक बार उसी अंदाज में, लेकिन इस बार अंपायर खुश नहीं इस गेंद से। एवरी स्टॉप इट इज वाइड और अंपायर प्रवीण पवार हमें इशारा करते हुए इट इज वाइड। अब बनेगा समीकरण 5 गेंदें 14 रन की आवश्यकता। क्या समय रहते हुए गेंदबाज बचा पाएंगे या फिर यश अपने सुनिश्चित कामना करेंगे जीत की? यह मुकाबला काफी बड़ा होता नजर आ रहा है।
जीत के लिए। ये देखिए शिवा गोंदले हमें जानकारी देंगे इस ट्रॉफी के बारे में भी। काफी हेवी ट्रॉफी है जो उनसे भी नहीं उठाई जा रही है। आप देख पा रहे हैं लाइव टेलीकास्ट के द्वारा ये 3D ट्रॉफी पहली मर्तबा होगी, शायद ये पहली मर्तबा होगा इस प्रतियोगिता में। संदीप सर हम तो हक्का बक्का रह चुके हैं, दांतों तले हमने उंगली दबाई है। और ये देखिए ये ट्रॉफी ने मैं बोलूंगा कोहिनूर का हीरा है। जिस तरह से धूम फिल्म में आपने देखा था उस हीरो को चुराया था ऋतिक रोशन ने, लेकिन यहां चुराना नहीं है, यहां जीतना है आपको। जो मेहनत करेगा वो जीतेगा। ये देखिए शिवा गोंदले इस ट्रॉफी को दिखाते हुए क्या अनोखी संकल्पना है, ये कर सकता है सिर्फ शिवा गोंदले। ना बैक टू क्रिकेट जीत के लिए 5 गेंदे और 14 रन की आवश्यकता। दिमाग को शून्य करने वाला ये मुकाबला, गहरी सोच में डूबे दर्शक। ये देखिए लेकिन शॉट अप करना चाहते हैं बल्ले का अंदरूनी हिस्सा, गेंद जारी बिट्टू के पीछे, खिलाड़ी वहां पर छेड़खानी करते हुए, लेकिन एक सीधा कुछ नहीं मिलेगा। यश पिछले 2 गेंदों से मछली के तरह तड़प रहे थे स्ट्राइक एंड के लिए। जिस यश का क्या छोड़ा था मैच 3 रन के ऊपर, उन्होंने अब तक रन बनाया अपनी टीम के लिए। 33 की पारी खेली है, यानी क्या छोड़ने के बाद 30 रन बनाए इस बल्लेबाज ने। कई छक्के लगाए, कई चौके लगाए। अब मुकाबले का रुख बदल रहा है, कांटा बदल रहा है, मुकाबला करवट ले चुका है मुकाबला। लेकिन मंदार की मैं तारीफ करना चाहूंगा, जिस अंदाज में गेंदबाज की उन्होंने, काबिले तारीफ यहां पर गेंदबाजी। सब कुछ दांव पर लगा रहा है, पूरी कायनात लगा रहा है इस मुकाबले को बचाने के लिए। जानते हैं इस मुकाबले में जीत कितनी अहम रखती है मैदान के ऊपर। जीत के लिए 4 गेंदे और 13 रन की आवश्यकता। मजा आ रहा है मुकाबले में, बड़ा मुकाबला। आपकी बार दबाव है गेंदबाज के ऊपर, फिर एक बार वाइड का इशारा करेंगे अंपायर। दूसरी वाइड गेंद, अब समीकरण तब्दील होता नजर आ रहा है। 4 गेंदे 12 रन। इस मुकाबले को जिस तरह से दर्शकों ने देखा ना, यह पैसा वसूल मुकाबला हुआ है, क्योंकि जिस प्रकार से मुकाबला करवट लेता गया, जिस तरह से मुकाबले में निखार आता गया, यह काबिले तारीफ रहा प्रदर्शन दोनों का। दोनों टीमें आपस संघर्ष कर रही है, लेकिन मैदान पर पूरा सन्नाटा। कई दर्शक इस मैच का लुत्फ उठा रहे हैं। यहाँ पर 5000 से दर्शक इस मैच का लुत्फ उठा रहे हैं। और केडी हमें बताएंगे पीटीसी लाइव के जरिए कितने दर्शक मैच का लुत्फ उठा रहे हैं। 4000 क्रॉस हो चुके हैं यहाँ पर। अब 4 गेंदे 12 की आवश्यकता। बहुत ही बड़ा मुकाबला। वो ब्लॉक हॉल की गेंदबाजी यह समझ नहीं पाए, खिलाड़ी वहां पर मौजूद, लेकिन परदेसी वहां पर मौजूद थे और अंपायर की ओर से कोई भी इशारा नहीं है अब तक। अंपायर आउट है तो उंगली यहां पर दिखाइए। यस, आउट का इजहार किया, फिंगर गोज अप, बिग विकेट, बिग ब्लो। अब यहां से करवट ले रहा है मुकाबला, ये प्राइज विकेट होगा। एक बार जोरदार ताली हो दोस्तों इस बल्लेबाज के लिए, शानदार बल्लेबाज की यश ने यहां पर कामयाबी भरी बल्लेबाजी। अब समीकरण बदल रहा है, 3 गेंदे 12 रन की आवश्यकता। 12 तो बच चुके हैं, क्योंकि 1 बजकर समय आपको बताएंगे 1:34, लेकिन 12 किसके बचेंगे मैदान के ऊपर? डीज है। क्या बात है, क्या बात है। ऐसा लगा कि हम दही हंडी के प्रोग्राम में आ चुके हैं। ये धुन बजा यहाँ पर और माहौल बदल दिया हमारे डीजे मास्टर सैंडी ने। 3 गेंदे 12 की आवश्यकता। तारीफ करूंगा मैं गेंदबाज मंदार की, जिस प्रकार से गेंदें फेंकी उन्होंने, शानदार गेंदबाजी की है। भले उन्होंने 2 गेंदे वाइड फेंकी है, लेकिन बहुत ही शानदार एक बड़ा विकेट भी प्राप्त किया है। क्या होगा मैदान के ऊपर, कौन सी टीम जीत पाएगी? दर्शक गहरी सोच में डूबे, चर्चा का विषय बनता है मुकाबला। आपकी बार लवली डिलीवरी, सच अ ग्रेट डिलीवरी, एक्सलेंट डिलीवरी, ब्यूटीफुल डिलीवरी, मैग्निफिसेंट डिलीवरी। बहुत कुछ कह सकते हैं डिलीवरी के बारे में। और यह है सफल गेंदबाज की कामयाबी। यहाँ पर आप कामत घर के सपने को यहाँ पर चकनाचूर करने के लिए बिल्कुल तैयार है। उड़ान अभी भी बाकी है, क्योंकि अभी भी जीत बाकी है। 2 गेंदे बची है, 12 की आवश्यकता। सोचो आने वाली गेंद के ऊपर यदि छक्का आएगा तो क्या माहौल होगा मैदान के ऊपर। लेकिन क्या होगा मैदान के ऊपर, यह संभव क्या होने देंगे मंदार मैदान पर। आपकी बार, यहां से फुल एंड डिलीवरी, आप कोई मौका नहीं है। यश के जाने के बाद इस मुकाबले में आगोश में कर दिया भिंगारी टीम ने। जबरदस्त आशीष परदेशी के 50 रन की पारी काम आएगी। अब रंग लाएगी पारी। यश के आउट के बाद कोई भी बल्लेबाज मैदान पर टिक नहीं पाया और यह मुकाबला अंतिम चरण में एक तरफा होता नजर आ रहा है। क्या गेंदबाज की यहाँ पर मैग्निफिसेंट परफॉर्मेंस फ्रॉम द मंदार डवलेकर, बड़ा नाम क्रिकेट के दुनिया का। और इस गेंदबाज को जानबूझकर पीछे रखा था, यह सोच थी रघु परदेसी की, क्योंकि मंजावा खिलाड़ी है, कई साल क्रिकेट में गुजारे उन्होंने और यह उनका तजुर्बा काम आता हुआ। इसी के साथ ये छक्का या फिर मिस टाइमिंग और ये छक्का, लेकिन ये छक्के में देरी हुई। ये पहले आता तो मजा होता, लेकिन रात गई बात गई, छोड़ो कल की बातें, समय के साथ चले यहाँ पर। और ये शानदार जीत दर्ज करते हुए यहाँ पर
भिंगारी टीम जीत के आपको ढेर सारी बधाई। आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट आशीष परदेसी। मैन ऑफ द मैच अवार्ड गोस टू नो डाउट आशीष परदेसी। कमोडा टीम टॉस के लिए आपको आना है, शीघ्र प्रस्थान कीजिए। वापस जुड़ेंगे हमारे संदीप सर, वहां पर प्रेजेंटर बॉक्स में मैन ऑफ द मैच का अवार्ड देंगे। हार्ड लक कामतगढ़ टीम, शानदार प्रयास किया आपने, लेकिन अंतिम चरण में मुकाबला आपको खोना पड़ा। यू हैव टू लॉस द मैच, हार्ड लक। I would like to appreciate Bingari team. Heartily congratulations. Fantastic knock by Ashish Pardesi. 50 runs he has scored. He's a first batter who has completed 50 runs. What a fantastic batting performance. And man of the match award goes to Ashish Pardesi. Please Ashish, you have to come on the stage and collect your award. Second करना है आपको कामतगढ़ टीम. Get ready for second. It is a time to second. बड़ा मजा आया मुकाबले में दोस्तों, कहीं भी मत जाना। अगला मुकाबला होगा विनर वर्सेस विनर के बीच में। राम दाड़ावकर इनके शुभ आदेश से मैन ऑफ द मैच का अवार्ड देंगे। और 50,000 के लिए हमारे सबके लाडले चहेते प्रणेत नितेश जी पाटिल, इनके ओर से 2,000 रुपए का इनाम था 50 रनों के लिए। हेलो 50,000 नहीं बल्कि 2,000 50 रनों के लिए। यस, जुड़ेंगे आप संदीप सर के पास, चलेंगे फिलहाल उनके पास। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या बात आहे मच्छिंद्र पाटील सर, बिलकुल। तर राम दादावकर साहेबांच्या शुभ हस्ते आशिष याला मात्र सामनावीराचा पुरस्कार देऊन सन्मानित केलं जाते। वेल प्लेड आशिष। आशिष तसेच 2,000 रुपयाचा पारितोषिक देखील आहे, वैयक्तिक 50 धावांसाठी। संजय परदेशी यांच्याकडून देखील 500 रुपये आलेत आशिषसाठी, ते देखील रामदादांना विनंती करतोय की द्या। तसेच आमचे निगुकर यांच्या शुभ हस्ते हा मेडल घालून सन्मानित केलं जातं आशिषला। तर टॉससाठी यायचं आहे दोन्ही संघाने। आशिष सुपर इनिंग तू खेळलास खरोखरच। 3 षटकामध्ये 14 धावा होत्या आणि 2 षटकं बाकी असताना काय मनामध्ये चालू होतं की आता 2 षटकामध्ये आम्हाला किती धावा उभारायच्या आहेत? 50-50 आम्ही टार्गेट धरला होता, मंदाराने मीच होतो क्रीजवर, आता आम्हालाच मारायच्या होत्या। नक्कीच मारायचे तर होत्या, परंतु तुम्ही तुम इनिंग साकारले। तर काय म्हणशील विकेट बद्दल की कोणत्या पद्धतीने ते फलंदाज तग धरून खेळू शकतात? विकेट खूप चांगली आहे, गोलंदाजाने पण साथ देते आणि फलंदाजाने पण साथ देते। क्या बात आहे, ऑल द बेस्ट नेक्स्ट मॅच साठी। तर टॉस साठी यायचं आहे, सोनू इथे आलाय। तर रोहन पाटील यांना विनंती करतोय की आपण आपल्या शुभास्ते इथे टॉस करायचे आहे। तसेच या सूरज परदेशी भिंगारी टीमचे कॅप्टन सूरज यायचं आपण। सूरज गोंधली देखील इथे आलेत, त्यांचं देखील हार्दिक स्वागत आहे। तर सूरज परदेशी यायचं आपण। सोनू इथे आलाय, सोनू पहिला सामना जिंकला, आता भिंगारी संघाने देखील एक सामना जिंकलाय। म्हणजे दोघांमध्ये एक अतिशय अप्रतिम लढत आहे। सुपर 8 मध्ये क्वालिफाय होण्यासाठी हा सामना आहे। 5 षटकांचा सामना असेल। आमचे सन्माननीय पाहुणे मोहन पाटील यांच्या शुभ हस्ते इथे टॉस केला जातोय। तर टॉस इथे जिंकलाय सूरज अभिनंदन, टॉस जिंकलाय। दुसऱ्या फेरीचा पहिला सामना आहे। तर सूरज काय निर्णय असेल? निर्णय थोडासा घेतो वेल, कारण की टीम मीटिंग करतोय, महत्त्वाची मॅच आहे। डिसिजन थोडा 1-2 मिनिटात कळवतो। नक्कीच डिसिजन पेंडिंग आहे। तर सूरज पहिला सामना पाहिला तर कुठेतरी हातातून निष्ठच चालला होता, कारण 3 षटकामध्ये फक्त 14 आणि त्याच्यानंतर 2 षटकांमध्ये अप्रतिम फलंदाजी, किमान 54 ते 54 धावा तुम्ही मारल्यात, खास आशिषची फलंदाजी। तर काय सांगशील त्या सामन्याबद्दल? प्रथम तर मी पहिला बोललो होतो की 50 ते 55 रन झाले तर आमच्यासाठी बेनिफिट होतील म्हणून, कारण की बॉलिंग आमच्याकडे चांगली आहे आणि पहिली सुरुवात चांगली झाली नाही, कुणाल पण चांगला खेळला नाही, त्यामुळे ते पहिल्या 3 षटकात तर नाही भेटले आम्हाला। समोर आता कामोटा आहे, परिचित आहात तुम्ही, बरेच सामने खेळलात। बारक्या कामल्याबद्दल काय सांगशील? बारक्या म्हणजे लेजंड क्रिकेटर आहे, बघा फोकस आमचा त्याच्यावरतीच असेल। क्या बात आहे।
तर ऑल द बेस्ट, खूप खूप साऱ्या शुभेच्छा. तर सोनू टॉस गमावलाय, फलंदाजी जर आली तर 5 षटकामध्ये किती धावा टिपण्याचं लक्ष असेल? आम्ही जास्तीत जास्त धाव काढण्याचा प्रयत्न करू. आता सामना आपण पाहिला, कुठेतरी भिंगारी संघ बॅकफुटला होता परंतु फ्रंटफुटला आलाय आणि चांगली फलंदाजी त्यांच्या माध्यमातून झाली. तर काय फोकस असेल या सामन्यामध्ये? आम्ही गोलंदाजी चांगलं करण्याचा प्रयत्न करू. नक्कीच, ऑल द बेस्ट. तुम्हाला देखील खूप खूप साऱ्या शुभेच्छा. तर मित्रांनो, कुठे जाऊ नका, अप्रतिम सामना आपल्या भेटीला येतोय. रायगडमधील 2 नामांकित संघ एकमेकांशी भिडताना आपल्याला दिसतील. एका बाजूला जय हनुमान कामोट, तर दुसऱ्या बाजूला सिद्धिविनायक भिंगारी. तर एक बिग फाईट सामना असेल, परंतु या सामन्याची सुरुवात आपण ऐकूया योगेश मडवी यांच्या आवाजाने. धन्यवाद, थँक्यू. उगवला तारा ती मेरी